एक घने और हरे भरे जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था चिंकी। चिंकी बहुत प्यारी थी। उसके पंख नीले और चमकीले थे और उसकी आंखें गोल गोल मोतियों जैसी थीं। चिंकी अपनी माँ और अपने छोटे भाई बहनों के साथ एक ऊंचे पेड़ पर बने घोंसले में रहती थी। चिंकी बहुत अच्छी चिड़िया थी, लेकिन उसे एक बात का बहुत डर लगता था, अंधेरा। जैसे ही सूरज ढलता और शाम होने लगती, चिंकी को डर लगने लगता था। उसे लगता था कि अंधेरे में कोई भूत या राक्षस आ जाएगा। उसकी माँ उसे हमेशा समझाती थी, चिंकी बेटा, अंधेरा बुरा नहीं होता। अंधेरे में हम सब सोते हैं और अंधेरे के बाद ही सुबह होती है। लेकिन चिंकी को उनकी बात समझ नहीं आती थी। एक दिन जब सूरज डूब रहा था और हल्की हल्की लालिमा आसमान में फैल रही थी, चिंकी को बहुत तेज भूख लगी। उसकी माँ और भाई बहन पहले ही सो चुके थे। चिंकी ने सोचा, अगर मैं अभी खाना नहीं ढूंढूंगी तो मुझे कल सुबह तक भूखा रहना पड़ेगा। वो डरते डरते घोंसले से बाहर निकली। जंगल धीरे धीरे अंधेरे में डूब रहा था। पेड़ और भी बड़े और डरावने लगने लगे थे। चिंकी डरते डरते एक शाखा से दूसरी शाखा पर फुदकने लगी। तभी उसकी नजर नीचे जमीन पर पड़ी। वहां एक चमकदार चीज पड़ी थी। चिंकी को लगा शायद कोई स्वादिष्ट फल है। वो धीरे से नीचे उतरी। जब उसने पास जाकर देखा तो वो कोई फल नहीं बल्कि एक जादुई बीज था। वो बीज हीरे की तरह चमक रहा था और उसमें से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। चिंकी ने उस बीज को उठाया। जैसे ही उसने बीज को छुआ, बीज में से एक छोटी सी आवाज आई, हे छोटी चिड़िया, तुम कौन हो? चिंकी डर गई, लेकिन बीज की आवाज बहुत प्यारी थी। उसने हिम्मत करके कहा, मैं चिंकी हूँ, तुम कौन हो? बीज ने कहा, मैं एक जादुई बीज हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई बगीचा दिखा सकता हूँ, लेकिन वहां जाने के लिए तुम्हें अंधेरे से होकर गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? चिंकी को फिर से डर लगा, अंधेरे से? लेकिन मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। बीज बोला, डरने की कोई बात नहीं चिंकी, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। और याद रखना, हिम्मत करने वालों की ही जीत होती है। चिंकी ने सोचा, मुझे भूख भी लगी है और ये बीज कह रहा है कि ये जादुई बगीचा दिखाएगा, शायद वहाँ बहुत सारा खाना हो। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। ठीक है, मैं तैयार हूँ। जैसे ही चिंकी ने ये कहा, जादुई बीज और भी तेजी से चमकने लगा। उसकी रोशनी से पूरा रास्ता रोशन हो गया। चिंकी ने देखा कि बीज उसे एक संकरे रास्ते पर ले जा रहा था, जो पेड़ों के बीच से होकर गुजरता था। रास्ता थोड़ा डरावना था, लेकिन बीज की रोशनी ने उसे हिम्मत दी। रास्ते में चिंकी को कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी, कभी उल्लू की आवाज, कभी झींगुरों की आवाज। लेकिन बीज की रोशनी उसके साथ थी और उसे याद था कि बीज ने कहा था, हिम्मत करने वालों की ही जीत होती है। कुछ देर चलने के बाद वे एक बहुत बड़े लोहे के गेट के सामने पहुंचे। गेट पर बड़े बड़े पत्ते और बेलें लिपटी हुई थीं। बीज ने चिंकी से कहा, ये जादुई बगीचे का दरवाजा है। इसे खोलने के लिए तुम्हें अपनी सबसे अच्छी बात बतानी होगी। चिंकी ने सोचा, मेरी सबसे अच्छी बात? मैं तो बस एक छोटी सी चिड़िया हूँ। उसने कुछ देर सोचा, फिर बोली, मैं एक अच्छी बेटी हूँ। मैं अपनी माँ की बात मानती हूँ और मैं अपने भाई बहनों का ध्यान रखती हूँ। जैसे ही चिंकी ने ये कहा, लोहे का गेट अपने आप खुल गया और अंदर से एक मीठी फूलों की खुशबू आने लगी। चिंकी ने अंदर देखा, वो देखती ही रह गई। ये वाकई एक जादुई बगीचा था। वहां रंग बिरंगे फूल खिले थे, जो अंधेरे में भी चमक रहे थे। फलों से लदे पेड़ थे और छोटी छोटी नदियां बह रही थीं, जिनमें चमकदार मछलियां तैर रही थीं। चिंकी ने कभी ऐसा सुंदर बगीचा नहीं देखा था। उसने जल्दी से कुछ मीठे और रसदार फल खाए। उसकी भूख शांत हो गई। फिर वो फूलों के पास गई और उनकी मीठी खुशबू ली। जादुई बीज ने उससे कहा, देखो चिंकी, अंधेरा हमेशा डरावना नहीं होता। इस अंधेरे में भी इतनी सुंदर चीजें छिपी हो सकती हैं। चिंकी ने मुस्कुराते हुए बीज की तरफ देखा। हाँ, तुमने ठीक कहा, आज मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। तुम्हारी रोशनी और मेरी हिम्मत ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। चिंकी ने बगीचे में थोड़ी देर और मस्ती की, फिर उसने बीज से कहा, अब मुझे अपने घर वापस जाना होगा। बीज ने कहा, ठीक है, अब तुम्हें घर वापस जाने में डर नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने अंधेरे का सामना करना सीख लिया है।
चिंकी ने बीज को अपने पंजों में दबाया और फिर से उसी रास्ते से वापस जाने लगी। अब उसे उल्लू की आवाजें और झींगुरों की आवाजें डरावनी नहीं लग रही थीं। उसे लग रहा था कि ये सब तो जंगल का संगीत है। उसे अब अंधेरे से बिल्कुल भी डर